नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है और यह बिहार एससीईआरटी टेक्स्ट बुक मॉडर्न हिस्ट्री से है, जिसका टॉपिक का नाम है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई। कल्पना करें कि अगर सेना और पुलिस शासन का विरोध करने लगे तो क्या होगा। सरकार कठिनाई में पड़ जाएगी। 1857 में अंग्रेजी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इनमें भी अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे और अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घुड़सवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे। और यहाँ पे दर्शाया गया है मानचित्र में 1857 ईस्वी की क्रांति में भारत की क्या मानचित्र थी। 1857 का विद्रोह। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कथन के तौर पर दिया जा सकता है कि यह कथन किसने कहा था। तो 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से सेना के समाज से जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है और किसानों के कुछ अधिकार हैं। यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यह कथन किसने कहा था। तो जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का सिर्फ उसी को हम कवर करेंगे और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है। और बीपीएससी टीआरई 4 में आपको देखने के लिए भी एक आध दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। इनफील्ड राइफल और उनमें कारतूस भरता हुआ सैनिक, यहाँ दर्शाया गया कैसे भरा जाता था। अब जानते हैं कि विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। तो मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने एक नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर दिया। दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया। उसे गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। तो इसकी विरुद्ध इस विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। और यहाँ पर देख सकते हैं मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। और इस घटना की वजह से प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। और कानपुर में मराठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने इसका नेतृत्व किया। और लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। और नाना साहब के सहयोगी कौन थे, प्रमुख सहयोगी? तो तात्या टोपे और अहमदुल्लाह। और लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रही थी? तो बेगम हजरत महल। और इनका साथ देने के लिए किसानों ने बड़े पैमाने पर इनका साथ दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, फौजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा कर ली थी और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। और बरेली में सिपाही बखत खां ने, तो बरेली से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बखत खां ने किया था। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह और बिहार। अब जानते हैं 1857 का विद्रोह और बिहार में क्या क्या हुए थे इसके बारे में। तो बाबा वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते ही होंगे।
बाबा वीर कुंवर सिंह बिहार के आसपास के इलाकों में 1857 में हुए विद्रोह के वे प्रमुख नेता थे। और वीर कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार भी थे और उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी, जिसके चलते वो विद्रोह में कूद पड़े। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जानते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रसिद्ध मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे। और उस समय के तीन प्रमुख वहाबी आंदोलन के नेता मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला एवं वाइजुल हक थे, जिसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, धोखे से गिरफ्तार कर लिया और लोगों ने इसका विद्रोह किया। और इस विद्रोह के भी नेता पीर अली थे, जिसे उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला एवं वाइजुल हक, जिसे अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया था और लोगों ने इसका विद्रोह भी किया। और इस विद्रोह के नेता भी कौन थे? तो पीर अली थे। अब यहाँ पे जानते हैं वहाबी आंदोलन का नामकरण कैसे हुआ। तो मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब से अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। तो मुसलमानों के आर्थिक स्थिति और सामाजिक धार्मिक स्थिति के बदलाव के लिए अब्दुल वहाब ने यह आंदोलन शुरू किया और इन्हीं के नाम पे वहाबी आंदोलन रखा गया। और भारत में यह बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया और पटना इसका बड़ा केंद्र था। और हाँ, जो जो पॉइंट बताया जा रहा है उसे अपने कॉपी में नोट करना भी है और उसे रिवाइज करना है। इससे पहले ही आपको जस्ट तुरंत पहले बताया कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो विलायत अली और इनायत अली सहोदय भाई थे, दोनों सहोदय भाई थे। और यह आंदोलन कब सक्रिय रहा था? तो 1822 से 1868 तक सक्रिय रहा था। वहाबी आंदोलन 1822 से 1868 तक सक्रिय रहा था। आप देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह का पैतृक दलान। और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 25,000 रुपये इनाम घोषित किए थे। और उनके निर्धन के बाद उनके भाई अमर सिंह द्वारा छापामार युद्ध अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशान किया गया। तो वीर कुंवर सिंह के निधन के बाद छापामार युद्ध किसके द्वारा किया गया था? तो अमर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बताया गया आंखों देखा गद्दर, झांसी में अंग्रेजों के अत्याचार का विवरण। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि आजमगढ़ घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो 25 अगस्त 1857। याद रखिएगा, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा पत्र जारी किया गया था। और इस घोषणा पत्र में क्या मेंशन था? तो इस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह कहा गया कि उनकी ज़मीनें छीनी नहीं जाएगी और अपने क्षेत्र में उनका राज पहले जैसा बना रहेगा। तो कथन के तौर पे भी आ सकता है कि किस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह कहा गया कि उनकी ज़मीन छीनी नहीं जाएगी और अपने क्षेत्र में उनका राज पहले जैसा बना रहेगा। तो यह कहा गया था आजमगढ़ घोषणा पत्र में, और इस पत्र को जारी किया गया था 25 अगस्त 1857 को। याद रखिएगा। चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताया जा रहा है। ये पूरा निचोड़ है, आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे उसे मैंने हाईलाइट किया है। इसी तरह अपनी क्लास चलते रहेगी। अब जानते हैं मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में। तो उन्हें उनके बेटों के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके बेटे को उनके सामने ही गोली मार दी गई थी तथा बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये उतना ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और नाना साहब भी नेपाल चले गए। तो याद रखिएगा कि दोनों नेपाल चले गए। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और नाना साहब भी नेपाल चले गए। और झांसी की रानी युद्ध करती हुई शहीद हो गई।
और तात्या टोपे छुपकर आदिवासियों के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध चलाते रहे, लेकिन एक जमींदार के धोखे के कारण पकड़ लिए गए। यहाँ पर गिरफ्तार बहादुर शाह जफर एवं उनके बेटे। और हाँ, यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था, दक्षिणी और पश्चिमी भारत इससे अछूता रहा। अब जानते हैं कि विद्रोह के बाद का वर्ष कैसा था। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया। तो भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कब किया गया था? तो 1858 में। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे बता दिया गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कितनी सेकंड में जल्दी हो जाता है। जो जो ऊपर हाईलाइट किया गया उसी से सारे क्वेश्चन आपके ये नीचे जो दिया गया अभ्यास में वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से। मंगल पांडे की छावनी के युवा सिपाही थे? बैरकपुर। थर्ड क्वेश्चन, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर। बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? विलायत अली। और यहाँ पर जोड़े बनाएं, जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहेब, दिल्ली बहादुर शाह जफर और मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे, याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है और आपका सिर्फ यही काम है कि इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे सिर्फ अपने कॉपी में नोट करना और इसे रिवीजन करना। और जितना जल्दी हो सके मॉडर्न हिस्ट्री के बाद साइंस और जियोग्राफी का भी जल्द वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तब के लिए नमस्ते।